नमस्कार, उदय इंडिया में आपका स्वागत है। सनातन परंपरा यह कहती है कि विश्व एक परिवार है, लेकिन पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दुनिया एक बाजार है। मतलब जो पूरी दुनिया उसको एक मार्केट की तरह मानता है और बाजार रूपी इस दुनिया अपने नियंत्रण में रखने के लिए तरह तरह की हथकंडे आजमाया जाते हैं। स्वाभाविक रूप से एक पत्रकार होने के कारण यह मेरा धर्म है कि मैं अपने दर्शकों के सामने जानकारी रखूं, जानकारी में इजाफा करूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग गिमिक या स्ट्रैटेजी की। आप तो जानते ही होंगे कि दुनिया में हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया भर में व्यापार करने वाली एक कंपनी के पास भी अपनी एक सेना थी। लेकिन आप इससे ईस्ट इंडिया कंपनी मत समझ लीजिएगा, वो तो इतिहास में दफन हो चुकी है। लेकिन आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो आज भी हमारा जिंदगी का हिस्सा है। हमारा मीन्स मेरा नहीं है, बहुतों की है। हम बात कर रहे हैं पेप्सिको कंपनी की, जिसके कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आप हर रोज हर गलियों में हर गांव में आपको देखने को मिलता है। पेप्सी कंपनी के पास 1989 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना थी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 1989 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना थी। उस वक्त पेप्सी के पास 17 पनडुब्बियां, एक युद्धपोत, एक क्रूजर और एक विध्वंसक जहाज भी था। अब आप ये सोचेंगे कि पेप्सी जैसे शीतल पेय बनाने वाली एक अमेरिका कंपनी के पास इतनी सारी युद्ध सामग्री की क्या जरूरत? इसके जवाब हम आपको देंगे। इसके पीछे एक बेहद और एक रोचक कहानी है। दरअसल 1959 में सोवियत संघ के लोगों के बीच अमेरिकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति आइजेनहोवर ने मॉस्को में एक अमेरिकी राष्ट्रीय प्रदर्शनी की व्यवस्था की, जिसमें अमेरिकी संस्कृति को बढ़ावा देने और सोवियत को अमेरिकी उत्पादकों से परिचित कराने के लिए डिज्नी और पेप्सी जैसे बड़े बड़े अमेरिकी ब्रांड ने हिस्सा लिया था। लेकिन इसके उद्घाटन समारोह के दौरान अमेरिकन उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत नेता निकिता खुचवे एक गर्मागर्म बहस में पड़ गए। माहौल मानो इतना गर्म हो गया कि वहां मौजूद पेप्सी कंपनी के उपाध्यक्ष डोनाल्ड कैंडल ने खुचवे को पेप्सी का प्याला देकर मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने मामलों को ठंडा कर दिया। खुचवे को पेप्सी इतना पसंद आया कि उन्होंने सोवियत संघ में इसकी बिक्री की अनुमति दे दी। इसी तरह
पेप्सी सोवियत संघ में बेचा जाने वाला पहला पश्चिमी उत्पाद बन गया है। आप सोचिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में यह एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट था, बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट था। निक्सन और खुचवे के बीच बहस ये जो है ना पूर्व नियोजित थी, और ये घटना शायद दुनिया के सबसे शुरुआती और सबसे सफल मार्केटिंग अभियानों में से एक थी, जिसे कैंडल और निक्सन द्वारा सावधानी पूर्वक प्लान किया गया था। इसी स्टंट ने कैंडल के कैरियर में भी मदद की, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पेप्सी की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। पेप्सी और सोवियत संघ के बीच की एग्रीमेंट में यह भी तय किया गया कि 1985 तक पेप्सी के कट्टर प्रतिस्पर्धी कोका कोला को सोवियत यूनियन में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी अड़चन थी कि सोवियत संघ के बाहर रूसी रूबल बेकार था। इसलिए पेप्सी और सोवियत सरकार को पुराने जमाने की वस्तु विनिमय यानी वाटर सिस्टम पर निर्भर करना पड़ा। अंत में यह निर्णय लिया गया कि पेप्सी के बदले रूस से कोई एक ड्रिंक मंगाया जाए। इसी के लिए रूसी वोडका का चुनाव किया गया, जिससे पेप्सी के बदले अमेरिका मंगाया जाने लगा। यह फायदा का सौदा था। वोडका सोवियत सरकार के स्वामित्व में थी और रूस ने बड़ी मात्रा में वोडका उत्पादन किया था। साथ ही इससे पेप्सी को अमेरिका में वोडका के एकमात्र आयातक के रूप में मादक पेय बाजार में प्रवेश करने की सहूलियत भी मिली। 1989 तक पेप्सी ने सोवियत बाजार को सालाना $3 अरब तक बढ़ा दिया था। लेकिन बाद में इसने एक नई समस्या को जन्म दिया, क्योंकि पेप्सी को वोडका की अमेरिकी बाजार में इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण के कारण सोवियत संघ से अमेरिकी जनता जो है ना बेहद नाराज थी। इसीलिए वोडका के बिक्री गिर गई थी। इसी की वजह से एक नई समस्या खड़ी हो गई कि अब पेप्सी को भुगतान कैसे किया जाए। उधर सोवियत यूनियन संघ पेप्सी को आपूर्ति को बनाए रखने के लिए बेताब था। इसके लिए $3 बिलियन को कवर करने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत थी। सोवियत ने अन्य वस्तुओं की तलाश की जो उनके पास अधिक थी, और शीत युद्ध के बाद जो चीज उनके पास बहुत थी वो था सैन्य उपकरण और हथियार। सोवियत संघ ने $3 अरब की पेप्सी के बदले में 17 पनडुब्बियों, एक क्रूजर, एक युद्धपोत और एक विध्वंसक देने का प्रस्ताव रखा। कोई अन्य विकल्प न होने और आकर्षण सोवियत बाजार को गंवाने की इच्छा ना होने के कारण पेप्सी ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया था। इस ऐतिहासिक सौदे ने पेप्सी को उस समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना दिया। जरा सोचिए आप इस बात। लेकिन यह सैन्य उपकरण पेप्सी के भी किस काम था। इसीलिए इस पूरे युद्धक बेड़े को एक
स्वीडिश कंपनी को स्वैक रिसाइक्लिंग के लिए बेच दिया गया। एक स्टंट के कारण पेप्सी सोवियत बाजार में प्रवेश करने वाली पहले पश्चिमी कंपनी बन गई थी और उन्होंने नए नए प्रयोग करना जारी रखा। पेप्सी की सप्लाई आज भी रूस में जारी है और यह कंपनी रूस पर आज भी राज करती है। कैंडल को 2004 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से भी सम्मानित किया गया था। ये आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होता अगर पेप्सी के पास वो बड़ी बेड़ा आज भी, जंग की बेड़ा आज भी अगर मौजूद होता। वैसे ही विज्ञापन और अन्य माध्यमों से इन सोडा कंपनियों में युद्ध चलता रहा, तो क्या भरोसा ये जंगी बेड़ा आज किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल हो ना रहा था। उपनिवेशों की एक अलग दुनिया बन रही होती। खैर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपसे फिर मिलूंगा कुछ और नए दिलचस्प कहानियों के साथ। मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करूंगा, उदय इंडिया की नए नए इंफॉर्मेशंस की अपडेट रहने के लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब उदय इंडिया। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।